नहायत सी वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आइदा यासीन जुमातुल मुबारक जिसके अंदर मैं और खुशी हाजिर आ अल्लाह करीम की पाक बारगाह च दुआ है अल्लाह करीम साढ़े सारे का मिल बैठना अल्लाह अपनी पाक बारगाह च शरफ़े कबूलियत तो नवाजे। आज के हसीन जुमातुल मुबारक अंदर अल्लाह के फजल नाल और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रे इनायत नाल वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन इस उन्वान के तहत पंजवां के नाम का पंजवां जुमातुल मुबारक होगा। अल्लाह करीम की पाक बारगाह च दुआ है अल्लाह हक कहना नसीब करे, हक सुनना नसीब करे और सुन सुना के जान बहन के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह करीम ने कुरान करीम अंदर इरशाद फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, फरमाया ऐ महबूब हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी कायनात वास्ते रहमत बन के तशरीफ ले आए और पिछले जुमातुल मुबारक अंदर ये बयान किया गया सी जिन्हें रहमत करनी होवे ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी ये वे कि रहमतुल लिल आलमीन वो हो सकता है जेड़ा दूरों आवाज सुन लवे, जेड़ा दूरों आवाज सुन लवे। भाई अगर किसी को इलम ही नहीं कि मैनू रहमत वास्ते सदा कौन मार रहा है और रहमत नहीं कर सकता, रहमत वास्ते जरूरी है वे कि जिन्हें रहमत करनी है वो दूरों हल्की तो हल्की आवाज भी सुन ले। और मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की समात ऐसी है, बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है, लाजपाल नबी फरमाया बिलाल केड़ा अमल करना है कि मैं जन्नत में तेरियां जुतियां की आवाज सुनी है। बिलाल तेरा केड़ा ऐसा अमल है कि मैं मुस्तफा ने तेरे चलण की आवाज जन्नत में सुनी है। मैं क्या बिलाल जमीन ते चलण ते आवाज जन्नत में सुनी जाए, उम्मती गोजरे बैठ कर दरूद पढ़े, मदीने के मुस्तफा को सुनिया जाए। गल समझ आइए, नतीजा निकलिया कि जिन्हें रहमत करनी है ਉਹਦੇ वास्ते जरूरी है कि वो हर किस्म की आवाज को सुन लवे, सिर्फ सुनता ना होवे बल्कि रहमत आलम को हो सकता है कि किसी आलम में कोई पुकारे तो वो आवाज सुन लवे। अच्छा, रहमत आलम होने वास्ते एक शर्त होर भी जरूरी है
जे उन्होंने पता ही ना हो भाई किस बंदे को मेरी रहमत की जरूरत है। दूसरी गल भाई जो रहमत करनी है फिर वो नेड़े होना जरूरी है, वो करीब पहुंचने की ताकत होना जरूरी है। साढ़े कुछ बंदियां ने लोगों को अकीदा हाजर नाजर का मतलब गलत दसिया और फिर पूरी तकरीर के टेल ला देते हैं। देखो जी हाजर नाजर का मतलब भाई कमली वाले करीम आपका हर जगह पे मौजूद हो और फिर जी मेरी गल करते जो पता कीजिए कहते देखो अगर के नबी हाजर नाजर ने ते जदों सरकार अपने घर में होंदे सन ते मस्जिद नबवी में नहीं सन होंदे ते हाजर नाजर ते ना होए। ये बेलियां की तकरीर है भाई जदों सरकार अपने घर में सन ते मस्जिद नबवी में नहीं सन यह मतलब भी हजूर हाजर नाजर नहीं ते जदों हजूर मस्जिद नबवी च होंदे सन सरकार घर में नहीं यह मतलब भी हजूर हाजर नाजर नहीं। जदों सरकार मक्के च सन उदों सरकार मदीने च नहीं सन लिहाजा हाजर नाजर नहीं ते जदों सरकार मदीने विच सन ते मक्के विच नहीं सन लिहाजा सरकार हाजर नाजर नहीं। उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाई है कि सरकार मक्के च सन ते मदीने च नहीं सन, मक्के च सन ते मदीने च नहीं सन, मदीने च सन ते मक्के च नहीं सन, मस्जिद च सन ते अम्मा आयशा के हुजरे च नहीं सन, जे अम्मा आयशा के हुजरे च सी ते मस्जिद च नहीं सन। मैं क्या तैनू हाजर नाजर की समझ नहीं आई। साडा ईमान और अकीदा है कि सूरज ने दो, एक के आसमान का सूरज, एक के नबूवत का सूरज। इंशाअल्लाह अकीदा करना तो समझ आ जाए। असी कहते हैं सूरज ने दो, सूरज ने सारे बोलो सूरज ने दो, एक के आसमान का सूरज, एक के नबूवत का सूरज। आसमान का सूरज है आसमान दे बस ये अकीदा ना समझ गए थे इन्हें दो चार जुमले समझ आ जाए भाई। आसमान का सूरज है आसमान ते लेकिन ओदी रोशनी इत्थे जिसम उथे रोशनी सारे बोलो जिसम उथे रोशनी इत्थे और आसमान वाला सूरज दा जिसम उथे ये ओदा फैल इत्थे। इसी तरह नबूवत का सूरज है मदीने विच पर फैल इत्थे नूरानियत इत्थे। सुभान अल्लाह का हजर ऊंची आवाज में। मैं दोबारा समझाना ताकि समझ आ जाए भाई जेड़ा आसमान का सूरज है ओदा जिसम उथे ओदी रोशनी इत्थे, जिसम उथे फैल इत्थे, जिसम उथे धुप इत्थे। तवज्जो है ना, जिसम उथे धुप इत्थे। और जेड़ा नबूवत वाला सूरज है वो है मदीने विच पर नजर इत्थे। जिसम उथे नजर इत्थे, जिसम उथे रूहानियत इत्थे। मुस्तफा दा जिसम उथे, मुस्तफा दी निगाह इत्थे। आई समझ में नहीं भाई जिसम उथे ही है जिवें सूरज दा जिसम उथे पर फैल इत्थे। इसी तरह मुस्तफा दा जिसम है मदीने च ते निगाह निगाह सारी कायनात च। गजाली साहब को दलील मिल सकती है कि मुस्तफा का जिसम थे, जिसम थे ते मुस्तफा की निगाह थे। मैं क्या गजाली कुरान भी पढ़ेगा तो मुस्तफा का फरमान भी पढ़ेगा।
जिवें मियां साहब का शेर सुन के आंदे ना सुभान अल्लाह, गजाली अल्लाह का कुरान पढ़ेगा तो सुभान अल्लाह पढ़ा। मैं क्या यार नजरा दस तेरा यार हाजिर नाज़िर है कि नहीं? अल्लाह करीम का कुरान बोलिया, फरमाया यार माशाअल्लाह जेड़े आए बैठे हो हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह करना। गजाली अल्लाह का कुरान पढ़ लिया है। फरमाया या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अच्छा जिन्ना चस लैके मैं कुरान पढ़ना तुसी होना चस लैके सुभान अल्लाह कहना। या अल्लाह तेरा यार हाजिर नाज़िर है कि नहीं? अल्लाह का कुरान का या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा। अल्लाह कहता है गैर दियां खबरां देने वालिया असीं तेनू हाजिर नाज़िर बना के कलिया है। की बना के कलिया? की बना के कलिया? असीं तेनू शाहद यानी हाजिर नाज़िर बना के कलिया। मौलवी पिछू बोलते जगदारी साहब तब मैं ते डंडी मार दी है ना। ये शाहिदा का मैना ते गवाह हुंदा है। की हुंदा है? शाहद का मैना की हुंदा है? शाहद का मैना की हुंदा है? और ना आख्या अल्लाह कुरान विच नबी नू गवाह आख्या। मैं क्या तुसी फिर फस गए? मैं क्या मौलवी जी तुसी फिर फस गए? आंदा हो के मैं क्या गवाह हो गए ते चार चीज़ां पाइयां जान ते गवाह बन गए। चार चीज़ां पाइयां जान ते बंदा गवाह बनता है। अगे जाके सुनावांगा पर पहले कुरान पढ़ांगा और उन्होंने मैं जवाब देंगा जेड़े आंदे शाहद दा मैना ते गवाह है। मैं कहना जवाब नबी की बारी आई शाहद दा मैना कर दिता कहता गवाह शाहद दा मैना कर दिता गवाह। मलक बिलाल साहब मेरा जुमला सुनना जिन्ना किया शाहद दा मैना गवाह है। मैं एक तर्जमा कर दिता है शाहद दा गवाह। पर जदों अपने अगे दी वारी आई, अपनी अम्मी दी वारी आई, अपने चाचे दी वारी आई, अपने यार दी वारी आई, किसी अजीज दी वारी आई, तो तर्जमा किया अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा
नहीं मनी जाती। पता लग गया गवाह वो हो सकता है जो जिंदा हो। मैं क्या मौलवी जी तुसी तो नबी नूं जिंदा ही नहीं मनते, कुरान आंदा गवाह हो सकता है जो जिंदा हो। इस वास्ते मेरे आला हजरत बोल गया मेरे मैं गवाह हैं पर एक महीनों नहीं पता भी मैं गवाही काती देनी है। चाहे गवाही मान लेगा तेनों से पता है नहीं गवाही देनी काती के पता लग गया मुस्तफा जिंदा भी नहीं ते जाग भी नहीं की गवाही देनी गई है। गवाह वास्ते तीसरी शर्त गवाह हाजिर नाज़र हुए। समझ में भाई गवाह हाजिर समझ में गवाह हाजिर नाज़र हो गए। तभी जज पूछे भाई हाँ भाई जब कतल होया सी तू किन्नी कुछ दूर खलोता सा किथे सा तू? और कहे जी मैं कराची गया सा। जज पूछे तू जो आया गवाही ते जब कतल होया सी तू किथे सा? और कहे जी मैं फैसलाबाद गया सा। भाई जब कतल होया मैं उम्र से गया था बहुत ही गवाही मनी जाएगी। पता लग गया गवाही बहुत ही मनी जाती है जरा मौके उत्ते हो गए। हाय हाय भाई गवाही बहुत ही मनी जाती है जरा मौके ते मौजूद हो गए। अल्लाह दा महबूबा असी तेनू शहाद गवाह बना के भेजे। पता लग गया हजूर गवाही तां ही देण गए जे मौके उत्ते मौजूद होणगे। चौथी शर्त है नाज़र भी हो गए। हाजिर मैना मौजूद नाज़र मैना देखने वाला। जज पूछे गवाह किन्नी दूरों गोली बजी सी? और कहे मैं तो नबीना जी मैं नबीना वा। जज नबीने की गवाही मानेगा नहीं? क्यों? कहेगा तू मौजूद थे ऐसा पर तू देखिया नहीं। तुम मौजूद थे ऐसा पर तू देखिया ते गवाही होती मनी जाती है जेड़ा वेख के दसे। हुण मौलवी जी फस तुसी फेर गए। अल्लाह दा महबूबा तेनू गवाह बना के भेजे। पता लग गया मुस्तफा जिंदा भी ने इल्म भी रखते ने हाजिर भी ने ते नाज़र भी ने। मौलवी गया फस ते मैं पिछली गल सुनावा। मेरा मुस्तफा ते उस गल की गवाही दे रहा है जिसकी गवाही अज तक किसी ने दी। इंज की गवाही किसी ने दी। 1,24,000 कमोबेश नबिया ने आखिया रब है। नबियो रब नूं वेखिया जे उन्हें आखिया वेखिया नहीं। कायनात विच एक ही गवाह है जिसका नाम है मुहम्मद मुस्तफा। या रसूल अल्लाह रब है? फरमाया हाँ है। रब नूं वेखिया जे? फरमाया वेख
ਤੁਹਾਡਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ मैं पैगाम पहुँचाया सी, तुसी कहते हो आया नहीं। वो आखणगे मौला जे पैगाम पहुँचाया तो इन्हां नूं कहो कोई गवाह पेश करो। अगर इन्हां रब मौला तेरा पैगाम साडे तक पहुँचाया तो कोई गवाह पेश करो। जे तुसी हुण भी ना बोले तो मैनूं अफसोस रहेगा सारे जुम्मेदार। अल्लाह फरमाएगा ऐ नबी गवाह है तेरे कोल? और कहेगा हाँ मौला मोहम्मद की उम्मत गवाह है। जे दसी ने ठंड पाई है तो सुभान अल्लाह हाथ खड़ा करके कहा मोहम्मद दे उम्मती है ना, मोहम्मद दे उम्मती है ना। और कौम को एतराज करते कि या अल्लाह जदों असी साना उदों ते मोहम्मद की उम्मत है नहीं सी। तो जो है अगला जुमला मेरा फतवा ना ला दो। गवाही वास्ते आऊंगे दाता साहब जैसे, राजा साहब जैसे, वीर सियाल जैसे, कुरान विचों पढ़िया सी या तेरे मुस्तफा दे फरमान विचों पढ़िया। असी अपनी जुबान ते गवाही नहीं दे रहे या तेरे कुरान ते दे रहे हैं या तेरे मुस्तफा की जुबान ते दे रहे हैं। सानू अपनी जुबान ते ओ मानने जो मुस्तफा की जुबान ते माने। इसे लेके कह रहे हैं या मुस्तफा नहीं गूंज पै जाए या
दस दीजिए पिछलियां कौमां भी जानदियां ने जिन्हों हाजर नाजर आंदे ने वो हईते आमिना दा लाले शेर एक बारी पढ़ो उतो मैं हदीस सुनावा तुहानू वो भी बुखारी विचों रल के कह लो या मुस्तफा खैर ऐन करके हाथ खड़े करो जिन्हें गजाली कीते ने तशब्बुर मुस्तफा दे रोजे दा रखो या मुस्तफा खैर वरा
नुरानियत थे, जिस्म थे, निगाह थे, जिस्म थे, फैद थे, जब आसमान का सूरज वो थे, रोशनी थे, जिस्म थे, तोपे थे, जिस्म थे, फैद थे। और आसमान का सूरज है, आमिना का लाल कबूतर का सूरज है। सुभान अल्लाह कह सकते हो तो हम भी ठीक है। जानते हो तो सुभान अल्लाह कह लो, उसके बाद कुछ बंदे कहते हैं कि ये रिवायत हमें मिली नहीं, रिवायत हमें मिली। माता सूफी गुलाम हुसैन गौजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी बयान की थी, मेरी ना होती तो बयान ही ना करते। साहब इफ्तिखारुल हसन फैसलाबादी सारी जिंदगी बयान की थी। मैंने याद है मैं जो कारी मोहम्मदी नईमी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ता था ते साजे तो बोल रहे जो मौलवी साहब से उन्होंने एक हदीस बयान की थी। मैं बड़ा हैरान आया, कभी जिंदगी के नजर तो गुजरी नहीं। मैं उस्ताद जाके क्या मैं उस्ताद जी एक हदीस में सुनी है, उन्होंने फरमाया मैं इसका इनकार इसलिए नहीं करता, मैंने कौन सा कायनात की सारी किताबें पढ़ ली, हो सकता है किसी जगह पर हो मेरी नजर से ना गुजरी हो सकता है किसी जगह पर हो और मेरी नजर से ना गुजरी हो, तब मैं क्या हो सकता है मौलवी साहब की नजर तो ना लगी हो। सूफी साहब सारी जिंदगी बयान की थी, बुजुर्ग सारी जिंदगी बयान की थी, सारे बड़े बड़े उलमा ने बयान किया। और वैसे भी कुछ रिवायात सीना भी सीना होती है। सरकार ने फरमाया सी अबू बकर अल्लाह जो कुछ मेरे सीने से रखिया मैं तेरे सीने से रख दिता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सारी गल्लां थोड़ियां बयान कर दी भी सरकार ने मैंने की अदा कर। और हजरत सैयदना अबू हुरैरा की रिवायत का बुखारी में है, फरमाया सरकार ने मैंने इल्म के दो बर्तन दिते ने, एक जो लोगों को दसना जो दूसरा दसा लोग मेरा हलक कट दे। समझ है ज्यादा एक गल मैं सुना लगे सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह बिहाफ पे याद कर बैठे हो। मक्के दा शहर उनका भी सुभान अल्लाह ने मेरे को तकरीर करवानी है, सवाल बात से बड़ा अच्छा काम मैं कुर्बान जाऊं मक्के दा शहर एक बीबी समान दी पंड बन के बार बुगे ते बैठिए उन्हें मकान नू जदरा मारिया आंदे जांदे राही पई देखदी है कोई ओदी गल नहीं सुनदा ओदी किस्मत दा सितारा चमकिया आमिना दे लाल दा गुजर हो गया लजपाल नबी
तो तुम जानते हो बीबियां की आदत होती है, सियाने बंदियां की आदत होती है, किसी का हुक्का भर देंगे ना, किसी का काम कर दिए वडेरे बंदे का, तो उन्हें पहले 20 दुआवां देनियां होंदियां, बुजुर्गों को दुआवां लिया तो सरकार ने फरमाया अल्लाह सफेद बालों वाले को खाली मोड़ने से हया फरमाता है। यानी जिहदे बाल चिट्टे हो जाए ना, तो जो दुआ करता है तो फिर अल्लाह कहता है ये बाल चिट्टे हो गए ने, हुण इहनूं खाली यदि दुआ खाली नहीं मोड़ना, इस वास्ते बाबिया को मावा को दुआवां लिया कर। बीबियां ते माइयां की तो बाबियां की आदत होती है, लोगों को दुआवां देने नाल नसीहत करती, ब्यास करी जाएगी, अस करी ना जाए, फलाने को बच के रही, फलाना बंदा नहीं ठीक आई समझ के नहीं। और सरकार बीबी दी एडी दूरों पानी चुट के लियासी गल तो उन्हें कोई करनी सी ना, कहती सोने चले तो जाना, पर पहले मेरी एक गल सुन। आंधी एक मत रखी मेरी याद चन्ना, नस के नहीं आगे सच्चे दिलों के आगे तो जीते आज मैं ईमान ले आगे। जल्दी कर मैंने कलमा पढ़ा। मैं ऐलान करनी है अबू जहल कायनात का सब तो बड़ा झूठा है, कायनात का सब तो सच्चा तुम है, कायनात का सब तो सच्चा तुम है। भगवान सन्ना का इधर रहमत लिल आलमीन जेड़ा रहमत होवे ओदे वास्ते लाजम है कि वो हाजिर है, बोलो हाजिर 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 नाज़िर होवे। अगला जुम्मा 6वां जुम्मा फिर आज पढ़ांगे कमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। इहदे विचों फिर एक नवा जुज़ कढांगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। सरकार अलैहिस्सलाम दी रहमत है जवाब तक और सरकार अलैहिस्सलाम के रहमतुल आलमीन पे होने वास्ते तीसरी शय जी लाजम है जिदे तो बगैर रहमतुल
पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरी और तुम्हारी हाजिरी कबूल और मंजूर फरमाए।